हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन में देखो, बाजार, मजदूर संघ, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन। तो क्या पूछा है? सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण, इनमें से कौन सा सही उदाहरण है? किसका? संस्था का, सामाजिक संस्था का। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये जो बाजार दिया है ये हमारा सही आंसर होगा इसमें। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। समाजशास्त्री हैं वो मानते हैं कि बाजार जो है वो एक सामाजिक संस्था है। क्या है? सामाजिक संस्था है जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित है। उदाहरण के लिए बाजारों का नियंत्रण या संगठन अक्सर विशेष सामाजिक समूह या वर्गों द्वारा होता है और इसकी अन्य संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं तथा संरचनाओं से भी विशेष संबद्धता होती है। समाजशास्त्री इस विचार को अक्सर यह कहकर प्रकट करते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं समाज में रची बसी हैं। क्या कहते हैं वो? कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो समाज में क्या है? रची बसी हैं। तो इसमें क्या है? जैसे एक साप्ताहिक आदिवासी हाट, जैसे आदिवासियों का विलेज है तो वहां पे भी सप्ताह में क्या एक बार बाजार लगता है। दूसरा एक क्या है? पारंपरिक व्यापारिक समुदाय, ठीक है। और भारत के उपनिवेशिक दौर में उसका लेन देन का नेटवर्क या तंत्र। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो क्या है? एक सामाजिक संस्था का रूप होती हैं। तो वो किस में है? बाजार में होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? तो ऑप्शन में देखो, मैकाइवर ने कहा है, या फिर आर्गवन ने, या सोरोकिन ने, या फिर समनर ने। तो ये जो कथन है कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात, प्रथाओं के बाद किस में? रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं, ठीक है। तो जब ये नियम विशिष्ट हो जाते हैं, तो ये जो कथन है वो किसका है? समनर जी का है। किसका है? ऑप्शन नंबर डी समनर जी का है। समनर ने लिखा है कि संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होती हैं, ये प्रथाएं बन जाती हैं उसके बाद जब प्रथाओं में कल्याण का दर्शन जुड़ जाता है। जब प्रथाएं कैसे हो जाती हैं? उसमें लोगों का कल्याण का दर्शन जुड़ जाता है तो वे लोकाचार या रूढ़ियों के रूप में विकसित हो जाती हैं। इसके पश्चात व्यवहार में लाए जाने वाले नियम, निर्धारित कार्यों एवं उपकरणों द्वारा लोकाचार और भी निश्चित और विशिष्ट बन जाते हैं। इससे एक ढांचा निर्मित होता है और इस प्रकार एक संस्था पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है? समनर जी की है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं तथा अधिनियमित संस्थाओं में वर्गीकरण दिया है। तो किसने दिया है? जॉर्ज सिमेल ने, या फिर स्पेंसर ने, या समनर ने, या पार्सन्स ने। तो वो भी किसने दिया है? समनर जी का है। किसका? समनर जी का है। समनर ने संस्थाओं के परिवर्धमान तथा अधिनियमित में वर्गीकृत किया है। और परिवर्धमान संस्थाएं वे होती हैं जिनकी प्रकृति कैसी होती है? अचेतन होती है। जिनकी प्रकृति कैसी होगी? अचेतन होगी, वो परिवर्धमान संस्थाएं होती हैं। जैसे वैवाहिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं आदि। और अधिनियमित संस्थाएं कौन सी होती हैं? अधिनियमित संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनकी उत्पत्ति सोच विचार कर कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है, जैसे व्यापारिक तथा शैक्षिक संस्थाएं आदि, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी समनर। संस्थाओं का
परिवर्तमान संस्थाओं तथा अधिनियमित संस्थाओं में वर्गीकरण दिया है, तो वो किसने दिया है? समनर जी ने। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्था का अर्थ बोध कराता है? तो कौन सा कराता है? देखो, ए है इसमें किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यशैली, या फिर कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं, या फिर कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्था का अर्थ बोध कराता है कौन सा? कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं। तो ये जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा इसमें। अच्छा, इसमें आधुनिक समाज वैज्ञानिकों ने वास्तविक व्यवहार प्रतिमानों की अपेक्षा आदर्श नियमों, मूल्यों एवं विधानों के समुच्चय को संस्था कहा है। क्या कहा है? आधुनिक समाज के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने वास्तविक व्यवहार के जो प्रतिमानों की अपेक्षा आदर्श नियम, कैसे आदर्श नियम हो, मूल्यों और विधानों के समुच्चय को संस्था कहा है। इन समाज वैज्ञानिकों के मतानुसार संस्थाएं व्यक्तियों एवं समूहों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमाचारों तथा कार्य विधियों के स्थायी एवं स्वीकृत प्रतिमान हैं, जिसमें सदस्यता निहित नहीं है। ठीक है। अतः संस्थान एक प्रकार की महाप्रथा यानी कि सुपर कस्टम है, जिसमें अनेक जनरीतियां, रूढ़ियां और व्यवहार के प्रतिमान होते हैं जो प्रमुख सामाजिक हितों की रक्षा करते हैं। परिवार हुआ, धर्म और राज्य, या फिर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, जाति, सरकार, ठीक है, विवाह, ये आदि क्या है? संस्थाएं। किंतु इन्हें यदि संगठित रूप से देखें, ठीक है, इन्हें कैसा देखा जाए? संगठित रूप से देखा जाए तो यह समिति भी है। ठीक है, समिति और संस्था अलग ज्यादा नहीं है। अगर उनकी कार्यप्रणालियों को देखा जाए तो वो संस्था हो जाएगा। अगर उन्हें संगठित रूप से देखा जाए, केवल बाहरी रूप से देखा जाए, तो वो क्या कहलाएगी? समिति कहलाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक संस्था, इसमें खाली जगह दी है, से बनती है, तो वो किससे बनती है? देखो, कर्ताओं एवं समूहों से, या फिर नियमों एवं विधियों से, या मूल्यों एवं मानदंडों से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो किससे बनेगी संस्था? नियमों एवं विधियों से। किससे बनेगी? ऑप्शन नंबर बी, नियमों एवं विधियों से। ठीक है, तो बी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। समाजशास्त्र में स्थापित एवं संगठित कार्य प्रणालियों से हम क्या समझते हैं? तो इसे क्या कहा जाएगा? समाजशास्त्र में स्थापित एवं संगठित कार्य प्रणालियों से हम क्या समझते हैं? तो वो क्या होगा? समूह होगा कि समिति होगा, या फिर संस्था होगा, या फिर भूमिका? तो क्या होगा? वो संस्था होगा। यानी सी ऑप्शन जो है इंस्टीट्यूशन, वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन एक संस्था है? अब इसमें से बताना है कि कौन सी एक संस्था है। देखो, सरकार, राज्य, प्रधानाचार्य, निरीक्षक। अब इसमें से कौन सी एक संस्था है? तो अभी जब हम यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें एग्जाम्पल में बताया था कि कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं। परिवार होता है, धर्म होता है, राज्य होता है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, जाति, सरकार, विवाह भी। तो ये सारी क्या है? ये संस्था है। तो इसमें से देख लो, सरकार हो जाएगी एक तो हमारी संस्था, और क्या हो जाएगा? राज्य भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर सही हो जाएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जब आपको दो ऑप्शन हो, वो बिल्कुल सही हो, तो आप यानी वो जो है जहाँ पे भी जिसका भी उनसे भी राज्य में मतलब एग्जाम होगा या जो भी एग्जाम करवाएंगे तो वो सही मान लिया जाता है। मतलब दोनों ऑप्शन को ही सही मान लिया जाएगा। अगर आप सरकार करेंगे तो भी सही होगा, अगर राज्य करेंगे तो भी सही होगा। ठीक है, तो इसमें ए और बी दोनों ही सही है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नांकित में कौन संस्था नहीं है? अब हमें जो नहीं है वो बताना है। अब देखो, इसमें विवाह, राज्य, संपत्ति और विश्वविद्यालय। तो इसमें से देखो, विवाह संस्था है,
राज्य वो भी संस्था है, विश्वविद्यालय वो भी संस्था है, तो कौन सी नहीं होगी इसमें से? संपत्ति नहीं होगी। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण हैं? सामाजिक मूल्यों के हैं, सामाजिक संस्थाओं के हैं, या सामाजिक मानकों के हैं, या फिर समाज के सामाजिक खंडीय खंड के हैं। तो ये जो हैं वो किसके उदाहरण हैं? वो हैं सामाजिक संस्थाओं के। किसके उदाहरण हैं? धर्म, विवाह, परिवार, जाति, ये क्या है? सामाजिक संस्थाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? अब देखो इसमें जाति, विवाह, परिवार या उपयुक्त में सभी। तो क्या क्या हो जाएगा? अब आप लोग देखो, जाति, जाति भी हो जाएगी, परिवार वो भी हो जाएगा, विवाह ये भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी वो राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन संस्था है? अब इसमें से बताओ कौन सी संस्था है? देखो, महाविद्यालय तो ये संस्था है, विवाह ये भी संस्था है, परिवार ये भी संस्था है, और उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी उपयुक्त सभी ये सभी क्या है? संस्थाएं हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें निम्न में से कौन सी संस्था है? अब इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सी संस्था है। देखो, गांव, राष्ट्र, विवाह, किसान संघ। अब इसमें से बताओ कौन सी होगी संस्था? तो विवाह हो जाएगी संस्था, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें क्या राइट आंसर होगा। जबकि गांव क्या हो जाएगा? गांव समुदाय हो जाएगा। और किसान संघ ये भी एक संघ में आ जाएगा, है ना। और राष्ट्र ये भी एक समुदाय में आ जाएगा। तो विवाह इसमें बचा, तो विवाह क्या हो जाएगा? हमारी संस्था हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती हैं? तो इसमें से कौन सी हो सकती है समिति और संस्था? तो देखो, विश्वविद्यालय, परिवार, राज्य, तो ये तो तीनों ही हो सकती हैं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो ये तीनों होंगी। यहाँ पे ये होना चाहिए था कि उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही सही है। देखो, विश्वविद्यालय भी समिति है और वो भी संस्था है ना। अगर बाहरी रूप से देखेंगे तो वो समिति हो जाएगी, अगर उनकी कार्यप्रणालियों को, नियमों को देखेंगे तो वो संस्था हो जाएगी। तो परिवार, विश्वविद्यालय और राज्य तीनों ही संस्था होंगी। लेकिन इसमें ना जो ऑप्शन है वो गलत लिखा है, इनमें से कोई नहीं, तो ये चीज जो है वो गलत है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, इनमें से परिवार के लिए सही है। अब इनमें से परिवार के लिए सही है वो हमें चूज करना है इसमें से। तो यह एक समूह है, यह एक समिति है, यह एक संस्था है, और इनमें से सभी। तो परिवार क्या है? परिवार को अगर हम देखें तो ये सभी हो जाएगा। मतलब कि एक समूह के रूप में देखा जाए तो एक परिवार में जितने भी सदस्य होंगे, है ना, तो वो छोटा सा समूह हो जाएगा। समूह का क्या, कम से कम 2 व्यक्तियों का तो समूह बन सकता है ना। जहाँ पे भी एक अकेला व्यक्ति होगा तो वो समूह निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम 2 व्यक्ति होंगे तो वो समूह का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये समूह भी हो गया, और समिति भी हो गया, और ये संस्था भी है। तो इनमें से क्या है? ये सभी हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसमें वो राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में संस्था किसे कहेंगे? तो इसमें से देखो, किसे कहेंगे संस्था? छात्र संघ को, या फिर कांग्रेस को, या फिर परीक्षा प्रणाली को, या फिर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को। तो इसमें से जो संस्था होगी वो क्या हो जाएगा? उसमें से जो संस्था होगी वो परीक्षा प्रणाली हो जाएगी। क्या हो जाएगा? परीक्षा प्रणाली। जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। समिति क्या होता है? समिति व्यक्तियों का समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है, ठीक है। तो छात्र संघ क्या हो गया?
यानी कि समिति हो गया, है ना। अगर ये केवल व्यक्तियों के रूप में देखेंगे तो वो समिति हो गया। ऐसी कांग्रेस भी क्या है, व्यक्तियों के रूप में देखेंगे। और ये भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, तो ये भी व्यक्तियों के रूप में ही देखा जा रहा है एक तरह से, है ना। लेकिन जो परीक्षा प्रणाली है वहां की, तो वो क्या है, एक कार्यप्रणाली बन गई, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी संस्था हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें सी जो है वो राइट आंसर होगा। छात्र संघ, कांग्रेस तथा माध्यमिक शिक्षा से चयन बोर्ड, ये क्या हो जाएंगे, समिति एवं संस्था, ये भी दोनों हैं। जबकि परीक्षा प्रणाली क्या है, ये पूरी यानी पूरी तरह से संस्था है, ठीक है। ये तो दोनों होते हैं, यानी समिति और संस्था तो होते ही हैं, लेकिन जो परीक्षा प्रणाली है वो पूर्ण रूप से क्या कहलाएगी, ये पूर्ण रूप से संस्था कही जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था के सही अर्थ को बताता है। अब सही अर्थ को देखो, इसमें एक स्थान जहां अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं, या फिर बी है इसमें एक कार्यालय परिसर जहां अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, या फिर एक संगठन जो महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न है, या फिर डी अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग। तो क्या होगा इसमें जो है संस्था का सही अर्थ जो हो जाएगा वो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, ये संस्था कहलाएगा। संस्था अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग होता है, जिसके माध्यम से उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है। अब कौन सा नहीं करता है, समुदाय या समिति या संस्था या सामाजिक समूह। तो सदस्यता को व्यक्त नहीं करेगा तो केवल संस्था ही है, ठीक है। अगर सदस्यता को व्यक्त करता है तो समुदाय होगा, समिति होगा या फिर सामाजिक समूह होगा, तो ये भी होगा, ठीक है। लेकिन संस्था में क्या, सदस्यता को व्यक्त नहीं किया जाता है। समुदाय, समिति, सामाजिक समूह में सदस्यता पाई जाती है, जबकि संस्था कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इसमें सदस्यता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगर हम कहें कि हमें भाई संस्था में सदस्यता दे दो, तो संस्था में नहीं आप सदस्यता पा पाओगे। किस में पा पाओगे, समिति में पा लोगे, समूह में पा लोगे, समुदाय में पा लोगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसमें देखो, नियमों की संरचना, प्रतीक, एक अमूर्त व्यवस्था या फिर व्यक्तियों का समूह। तो क्या पूछा है, कौन सी विशेषता नहीं है, संस्था की विशेषता नहीं है। तो देखो, नियमों की संरचना तो ये तो होती है, प्रतीक ये भी होता है, एक अमूर्त व्यवस्था है, और व्यक्तियों का समूह। तो संस्था में व्यक्तियों का जो समूह होता है वो नहीं होगा। संस्था की विशेषता के अंतर्गत नियमों की संरचना पाई जाएगी, और यह एक अमूर्त व्यवस्था भी होती है, क्योंकि नियमों को हम कार्यप्रणाली को देख नहीं पाएंगे ना। तो ये कैसी अमूर्त व्यवस्था हो जाएगी, जिसका एक प्रतीक भी होता है, लेकिन जो व्यक्तियों का समूह है वो किसकी विशेषता है, समिति की विशेषता है। तो इस तरह से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा कि संस्था की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है, व्यक्तियों का समूह नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा उदाहरण नहीं है इसमें, देखो, विवाह, परिवार, समूह, नातेदारी। तो इसमें से जो उदाहरण नहीं होगा तो वो क्या होगा, समूह। ये उदाहरण नहीं है संस्था का, ठीक है। और तो सभी में है, संस्था है, विवाह में पाई जाती है संस्था, परिवार में भी होती है, नातेदारी में भी होती है। तो समूह जो होता है उसमें संस्था का उदाहरण नहीं है, जबकि विवाह, परिवार, नातेदारी संस्था के उदाहरण होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा।
यह कथन है, ये किसने कहा है कि बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा? तो ये कथन है किसका? किंग व कोलर का, या फिर मैकएवर एवं पेज का, या फिर W.H. समनर का, या फिर के डेविस का। तो ये जो कथन है कि बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, तो वो है किंग व कोलर का। किसका कथन है? किंग व कोलर का कथन है। तो ए ऑप्शन इसमें जो है वो राइट आंसर होगा। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह कथन किंग व कोलर का है। समाज में विभिन्न कर्ताओं का समावेश होता है जिनमें अंतःक्रिया होती है, और इस अंतःक्रिया का भौतिक एवं पर्यावरणात्मक आधार भी होता है। प्रत्येक कर्ता अधिकतम संतुष्टि की ओर उन्मुख होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? किंग व कोलर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-4 बार पूछा गया है पीजीटी में, तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। छोटी सी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, तो ये किसने कहा है? किंग व कोलर ने कहा है, इजीली। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो देखो, मर्टन ने, गॉफमैन ने, दुर्खीम ने या वेबर ने। तो संपूर्ण संस्था यानी कि टोटल इंस्टीट्यूशन, ये किसकी है? गॉफमैन जी की है। किसकी है? ऑप्शन नंबर बी, गॉफमैन ने दी है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जहां जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत होता है और वहीं उनका मुख्य रूप से समाजीकरण होता है। जैसे मान लो किसी की सेना में भर्ती हो गई, ठीक है, कोई व्यक्ति है तो वो सेना में चला गया, अब उसका ज्यादातर जीवन कहाँ बीतेगा? सेना में, है। या फिर कोई व्यक्ति कुछ किसी क्रिमिनल केस में जेल चला गया, तो उसका ज्यादातर जीवन कहाँ बीतेगा? जेल में बीतेगा। ठीक है, तो जैसे सेना हुई, जेल हुआ, या फिर आश्रम हुआ, या पागल खाना हुआ है, या फिर जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल एवं महाविद्यालय में या फिर छात्रावास में, इसे गवर्नमेंट ने क्या कहा है? समग्र संस्था कहा है। यानी ऐसी जो चीजें होती हैं जहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा टाइम हम स्पेंड करते हैं, है ना। कुछ लोगों के जीवन में ऐसे भी अवसर होते हैं जहां जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत होता है, तो उसे क्या कहा है? संपूर्ण संस्था गवर्नमेंट जी ने कहा है, टोटल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है को कहा जाता है। तो ऐसे ही संस्था को क्या कहा जाएगा? औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित एवं नियमित करती है, उसे कहा जाता है क्या? राजनैतिक संस्था। क्या कहा जाएगा? राजनैतिक संस्था। आर्थिक संस्था, धार्मिक संस्था, शैक्षिक संस्था ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राजनीतिक संस्था सही होगा। वह औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है, उसे राजनीतिक संस्था कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी आर्थिक संस्था है? अब आर्थिक संस्था बताना हमें, देखो चूज करना है। ए है इसमें भगवान की सेवा में लगे लोग, बी है समाज में श्रम विभाग, सी है एक मठ, और डी है एक गांव। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आर्थिक वाला? समाज में श्रम विभाग, क्योंकि इसी में तो अर्निंग हो रही है ना, श्रम कर रहे हैं भाई, उसके बदले हमें कुछ दिया जाएगा। तो समाज में श्रम विभाग जो है वो आर्थिक संस्था मानी जाएगी। तो बी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। आर्कपन तथा निम्नकाफ के अनुसार भोजन तथा संपत्ति संबंधित या फिर मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं। आर्थिक संस्थाओं की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे श्रम विभाजन हो, विशेषीकरण हो, उत्पादन भी हो, या फिर प्रबंधन हो उसमें। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, वितरण भी होना चाहिए, विनिमय भी होना चाहिए, व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताएं भी होनी चाहिए। तो ये जो चीजें होती हैं तो वो क्या हो जाएगी? एक आर्थिक संस्था कही जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक संस्था नहीं है? अब इसमें से जो नहीं है वो बताना है हमें। देखो, संपत्ति, द्रव्य और साख, श्रम विभाजन
और सरकार। तो इसमें से कौन सी नहीं होगी? सरकार नहीं होगी ना, सरकार इसमें से नहीं है। आर्थिक संस्था संपत्ति है, द्रव्य एवं साख है और श्रम विभाजन भी है, लेकिन सरकार नहीं है। संपत्ति, द्रव्य और साख तथा श्रम विभाजन आर्थिक संस्थाएं, जबकि सरकार जो है तो वो कौन सी हो जाएगी? अगर पूछ लिया जाए सरकार कौन सी संस्था है, तो आप लोग क्या बताओगे इसमें? तो सरकार जो है वो कैसी है? राजनीतिक संस्था में आएगा। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर जो है वो राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।